जय नमस्कार साथियों। आज हम लोग सीखने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होता है, त्रिकोणमिति जो टेबल होता है उसको बनाने की सबसे सरल तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे। उसके लिए हम लोग लेंगे 0 1 2 3 4 4। ठीक है, तो हम लोग जो है 0 से 4 तक का नंबर लेंगे और 0 नीचे क्या हमारा 30 डिग्री के लिए है और 1 जो हमारा जो है सॉरी 0 हमारा 0 डिग्री के लिए है, 1 जो है 30 डिग्री के लिए। ठीक है, और 2 जो है किसके लिए है 45 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग हमारा जो लास्ट नंबर क्या है 4 4। ठीक है, तो हम लोग सभी नंबर को क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा 0 को 4 से भाग, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब इन सभी को हम लोग क्या कर देंगे रूट कर देंगे। ठीक है, सभी का रूट निकाल लेंगे, इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका भी और इसका भी। ठीक है, इन सभी का हम लोग क्या निकाल लिए रूट। ठीक है, देखो 0 में यदि हम लोग क्या करेंगे 0 से 4 को डिवाइडेड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखो 1/4 दिया है, अब रूट में है। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 ही होगा और 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट से बाहर निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2/4 दिया है तो दोनों डिवाइडेड हो जाएगा, 2 1 जा और 2 2 जा। ठीक है, तो कितना है 1/2। ठीक है, तो 1 जो है रूट से बाहर निकल जाएगा लेकिन जो है 2 का पेयर नहीं बना तो रूट में रहेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1/√2। ठीक है, यहां तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग निकालेंगे इसका, तो ये √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 और 4 जो है 2 का स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब निकालेंगे 4/4, तो 4/4 जो है डिवाइडेड होगा 1 होगा और √1 का जो बाहर निकलेगा रूट से तो 1 ही होगा। ठीक है, यहां तक समझ आया। तो ये जो हमारा वैल्यू आया किसका, ये sin का। ठीक है, sin थीटा। ठीक है, तो sin थीटा, तो sin 0 का डिग्री 0, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। ठीक है, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और sin 90 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक है, तो यहां तक समझ आया होगा आप लोग को। तो ये जो है sin थीटा का जो है हम लोग निकाले इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग को याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग sin का निकाल लिए। अब cos, ठीक है, cos थीटा, तो देखो cos का क्या हो जाएगा, cos का जो है जस्ट इसका जो है ये 1 है तो 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो √3/2 दिया है तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। ठीक है, cos का निकाल रहे हैं। अब देखो ये sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 दिया है तो ये हो जाएगा 1/√2, दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 1/2 दिया है 30 डिग्री का तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। ठीक है, और 0 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे क्या किए, जो 1 है उसको हम लोग फ्रंट में लिख लिए, उसके बाद ये वाला को हम लोग सेकंड नंबर में लिख लिए, उसके बाद बीच वाला को थर्ड नंबर में और जो इधर का जो है, ठीक है, इधर का जो सपोज ये क्या है 4 नंबर में। ठीक है, तो इधर से 4 नंबर को ये 4 में लिख लिए और ये 5 को 5 में। ठीक है, यहां तक समझ आया होगा आप लोग को। तो इसको हम लोग जो है इधर से ऐसे नोट किए। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट नोट कर दिए। ठीक है, अब यहां देखो sin थीटा cos थीटा, अब आता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा, तो tan क्या होता है, tan जो होता है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, तो हमारा जो tan थीटा होता है sin थीटा और cos थीटा का क्या होता है डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या करेंगे tan का निकालने के लिए sin और cos का क्या कर देंगे डिवाइडेड कर देंगे, तो 0 में 1 का डिवाइडेड करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, अब यहां देखो 1/2 है और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो 2 2 क्या हो गया डिवाइडेड हो गया तो यहां बचा 1/√3। ठीक है, अब यहां देखेंगे 1/√2 दिया है, यहां भी 1/√2, तो दोनों को डिवाइडेड करेंगे क्या हो जाएगा 1, दोनों सेम है तो ठीक है, यहां आ जाएगा 1। अब यहां देखो √3 डिवाइडेड बाय 2 और यहां दिया 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो दोनों को डिवाइडेड करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, यहां बचेगा √3। ठीक है, अब यहां देखो 1/0, मतलब हमारे पास 1 है उसको हम लोग को 0 में डिवाइडेड करना है, तो ये होगा नॉट डिफाइंड या इनफिनाइट। ठीक है, इसको हम लोग इनफिनाइट या नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया होगा आप लोग को। अब हम निकालेंगे cot थीटा का। ठीक है, तो हमारा cot थीटा का हो जाएगा cot थीटा, तो 0 का क्या हो जाएगा, तो देखो हम लोग यहाँ पे sin तो cos का निकाले थे तो इसका जस्ट अपोजिट किए थे, तो हमारा cot थीटा का भी क्या हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे ये हो जाएगा पहले नंबर पे आ जाएगा, ये जो है सेकंड नंबर पे, ये वाला थर्ड नंबर पे। ठीक है, और 1/3 जो है वो हो जाएगा
4th नंबर पे और 0 आ जाएगा 5 नंबर पे। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट लिख दिए cot थीटा का। अब हम लोग निकालेंगे sec थीटा का। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा sec थीटा। तो sec थीटा क्या होता है, cos थीटा का अपोजिट होता है। किसका अपोजिट, cos थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो cos थीटा क्या दिया है 1, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या दिया है √3/2, तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2/√3। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ देखो 1/√2 दिया है, तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा √2। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। अब देखो 1/2 दिया है, 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ देखो 0, ठीक है 0 है, 0 नीचे सपोज कुछ नहीं मिला 1 है। ठीक है, तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा इंफिनाइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इंफिनाइट। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। अब हम लोग लिखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट हम लोग जो है ऐसा यहाँ पे लिखे थे, जैसे कोट का निकाले थे वैसे क्या हो जाएगा कोसेक का भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंफिनाइट जो है ये पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, और 2 जो है दूसरे नंबर पे, √2 जो है तीसरे नंबर पे, और 2/√3 क्या हो जाएगा तीसरे नंबर चौथे नंबर पे, और 1 जो है 5 नंबर में। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग भी निकाल सकते हो। यहाँ पे हमें कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, हम लोग जो इस तरीके से सीखे हैं उस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि टेबल याद करने में कठिनाइयां भी जाता है, और यदि याद नहीं होता है तो हम लोग कुछ भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो यदि हम इस मेथड से इस टेबल को याद करेंगे तो बहुत इजी मेथड है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें क्या लिए 0 1 2 3 4 लिए, और 4 से क्या करते हैं डिवाइडेड कर दिए। तो यहाँ पे हमारे जो sin थीटा, मतलब जो sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री और sin 60 डिग्री, sin 90 डिग्री का वैल्यू आ गया। तो हमारा sin थीटा का वैल्यू फाइंड, मतलब जो sin का जो डिग्री दिया है 0 से 90 डिग्री का वैल्यू आया, तो उसी के थ्रू हम लोग जो है बाकी का निकाले, cos थीटा का, tan थीटा का, cot थीटा का, sec थीटा का और cosec थीटा का। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग को ये टेबल जो है समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो जो है आप लोग जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।